तो आज हम करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखें, मेरे पास बुक नहीं है, मैं PDF में से देख के कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला फर्स्ट पार्ट 2 7 14, 2 35 2 70, 5 7 35, 7 7। सेकेंड पार्ट 156, ये होगा आपका 278 2 जा 239 जा 313 जा 13 1 जा। ये इसके है, ये इसका प्राइमरी है। थर्ड पार्ट थोड़ा बड़ा है। 3 8 2 5, 5 7 65, 5 153, 3 5 1 3 17 17 1 जा 7। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है 5005। फाइव 1001, 7 143, 11 13 13 1। फिर इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट है 7429। फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, ये पेपर में आ जाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पेपर में बहुत बार आए हैं। 17 437, 19 23 23 1 23। ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसमें वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आपके स्कूल के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको LCM HCF निकालना है। और एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, LCM इंटू HCF इजल टू 1 इंटू 2, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। इसमें ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखा दूंगा, फिर आप बाद में कर लेना। क्या फर्स्ट पार्ट 26 91, 26 की प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 13 इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 13 पावर 1। 91 के होते हैं 7 इंटू 13 इक्वल टू 7 की पावर 1 इंटू 13 पावर 1। तो इसका LCM है 2 पावर 1 इंटू 13 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इक्वल टू 182। और इसका HCF है 1, क्योंकि इसमें इसका HCF है 30 है, 1 नहीं सॉरी 30 है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी 13 कॉमन है, यहाँ पे भी 13 कॉमन, तो कॉमन ले लिया 31।
सेकंड पार्ट है 5, 10 एंड 92। इसके फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 होती है 2 इंटू 23, 2 की पावर 2 इंटू 23 पावर 1। तो इसका HCF है 2 का बना रहा है 2। LCM है इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये हो गया आपका 16 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल टू 60 इंटू 391 इक्वल टू 23460। ये हो गया आपका एलसीएम। इसका लास्ट और थर्ड पार्ट है, लास्ट और थर्ड 336 और 54, 336 और 54। तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 7 की पावर 1। 54 के हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। तो इसका HCF है 6 LCM 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। 16 इंटू 27 इंटू 7 इजकल टू 3024। ये इसका LCM। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था LCM इंटू HCF इजकल टू 1 इंटू 2। ये फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे उसमें लास्ट में लिखा हुआ है वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं आपको इसमें वेरीफाई करके दिखाता हूँ, देखो LCM इंटू HCF इजकल टू 1 इंटू 2, मतलब पहला नंबर 336, दूसरा नंबर 54, इनकी मल्टीप्लाई। तो LCM कितना है 3024 इंटू HCF 6 इजकल टू 336 इंटू 54। अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24, 4 टू कैरी 6 2 12, 13 14, 4 1 कैरी 1 18144। ये हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आता है। तो ये दोनों बराबर होंगे, जैसे जो बताया गया है दोनों बराबर होंगे। तो आपको हर पार्ट में ये करके ऐसे करके दिखाना है। सो ये हो सकता है। ये करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको LCM HCF लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 15 21। तो 12 क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये पावर है 3 पावर 1। HCF में एक यहाँ 3, एक यहाँ 3, एक यहाँ 3, 3 कॉमन। LCM 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7, 420। ये इसका LCM। ये HCF सेकेंड पार्ट 17 23 29। इसका फैक्टर होता है 17 पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1। तो इसका HCF तो हो गया 1, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 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 इंटू 17 इंटू
कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है। अगर इनमें से कुछ कॉमन नहीं आया तो मतलब 1 कॉमन है, 1 तीनों में कॉमन है तो 1। एलसीएम इसका 11339। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड और लास्ट पार्ट है 8 9 25। 8 को क्या आप लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1, 5 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एलसीएम 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 हो जाएगा इसका 1800। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वही फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू 1 इंटू 2। तो हमें एचसीएफ दिया है, ये 2 नंबर दिए हैं, एलसीएम निकालना है। जो निकालना है उसको एक्स मान लो, इंटू एचसीएफ कितना दिया है 9, एचसीएफ 9 दिया है, जो निकालना है उसको एक्स मान लो। पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, दूसरा नंबर है 657। तो 9x इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा 201042, यहाँ पे आ जाएगा x इजकल टू 201042 अपॉन 9। इसको कटने के बाद x इजकल टू 22338, x इजकल 2238 और x हमने क्या माना था एलसीएम, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 22338, ये हमारा आ गया एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिनमें 3 चीज़ दी होती हैं, या तो ये दिए होंगे, ये दोनों दिए होंगे, ये निकालना है, चाहे तीनों दिए होंगे ये निकालना है, चाहे तीनों दिए होंगे ये निकालना है। मतलब इनमें से 3 दिए होंगे, एक निकालना होता है, उसे एक्स मान के एक्स के लिए सॉल्व कर दो, फॉर्मूले में पुट करना है सीधा बस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 की पावर n एंड विजिट नहीं 6 की पावर n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो हम ट्राई करके देखते हैं एक नंबर। 6 की पावर 1 इजकल टू 6, 6 की पावर 2 इजकल टू 36, 6 की पावर 3 इजकल टू 216। So there is no any value for n that can end the number with digit 0 because 2 and 5 both together are not in its prime factorization। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए कोई, देखो मैं आपको एनसीईआरटी लिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड डिविजिबल 0 फॉर एन नेचुरल नंबर n। तो आपको इस तरीके से करना है, क्वेश्चन कितने भी नंबर का हो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बस आपके लिए डिजिट चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे 6 की पावर n है तो वहाँ कर देगा 5 की पावर n, 7 की पावर n, कुछ ऐसी।
कुछ ऐसी कर देगा। तो आपको इस तरीके से करना है, कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका पहला पार्ट है 7 × 11 × 13 + 30। इसमें बताना है हमें एक्सप्लेन वाई 7 आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आपको मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों है, आपको मैं बस एक ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा जिसमें ऐसा लिखा हो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, करने का तरीका बताऊंगा, आप कर दोगे। अब देखो इसमें कौन सी डिजिट है जो 2 बार लिखी हुई है, 13। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको मेरे साथ करते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इसमें कॉमन नंबर क्या है, 13 2 बार आ रहा है तो 13 है जो इसमें आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा 7 × 11 × 1 + 1, क्या बचा अंदर 13 × 77 × 1 + 1, 13 × 78 + 78। तो आप देख लीजिए, बस आपको यहाँ तक सॉल्व करके आपको नीचे लिख देना है, हेंस इट इज़ ए composite number because 78 is also divisible by 78 is also divisible by 13, 78 is also divisible by 13। ऐसे क्वेश्चन देखते ही कॉमन ढूंढो और ऐसे सोल्व कर दो, अंदर का सोल्व कर दो, नीचे ऐसे करके इतना आ जाए, जब इतना आ जाए तो लिख दो हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज 78 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। इसका एक और पार्ट है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेवन इंटू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें से कौन सा नंबर है जो आ रहा है 2 बार, 2-3 बार आ रहा है, या 2 बार मतलब एक से ज़्यादा बार आ रहा है कोई नंबर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है 2 बार। तो 5 आ रहा है तो हम 5 को ही कॉमन लेंगे, 7 × 6 × 5 1 × 4 × 3 × 2 × 1। आप सोचोगे यहाँ पे प्लस क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पर प्लस है, +1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 1009। हेंस इट इज़ ए composite number because all factors of 1009 are divisible by 5। 1009 डिविजिबल नहीं है, 1009 डिविजिबल नहीं है। 1009 का जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे आप 24 का करते हो, 2 × 2 2 × 4 2 × 6 = 12 2 × 3 = 6 3 × 3। तो आप देखोगे 24 को ना, 24 को ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे 1009 को आप जब ऐसे करोगे, 009 का आप ऐसे करोगे तो जितने भी यहाँ पे नंबर आएंगे वो सारे 1099 को डिवाइड 1009 को डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर आएंगे ये 5 से भी डिविजिबल होंगे, जो नंबर आएंगे 5 से डिविजिबल होंगे, इसलिए तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑल फैक्टर्स ऑफ 1009 आर डिविजिबल बाय 5 हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। बस इसमें आपको ऐसा करके बस कॉमन लेके ऐसा सॉल्व करके ये लिख देना है, बस 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी आपका आएगा वो पक्के हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन,
शायद 7th क्वेश्चन है। हाँ 7th क्वेश्चन है आपका, एक लड़की है सोनिया, वो एक ग्राउंड के चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। और एक लड़का है रवि, वो कितने मिनट लेता है? 15 वो 12 मिनट लेता है। ये 18 12। तो इसमें पूछा है कि जब वो चक्कर को पूरा करेंगे, सोनी 18 मिनट लेगी, वो 12 मिनट लेगा, 18 मिनट लेगी उन्होंने, तो वो इस पॉइंट पर जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं वो कब कितनी देर बाद आके इसी पॉइंट पर मिलेंगे दोनों, मतलब कब एक बार आके इसी पॉइंट पे दोनों एक साथ भागेंगे, इस पॉइंट से दोनों एक साथ चलेंगे, मतलब इसी पॉइंट पर आकर कब मिलेंगे। तो आप LCM ऑफ 18 and 12, LCM ऑफ 18 and 12 ये आपका आंसर होगा। तो निकालें 12, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 पावर 2। एलसीएम निकालना है हमें, तो अलग अलग वो लिख लो। नंबर कौन कौन से हमारे पास? एक 2 है, एक 3 है। 2 की हाईएस्ट पावर है 2 है, हाँ 1 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 या 3 है, 2 है, 2 4 इंटू 9 36, एलसीएम 36 आएगा। तो एलसीएम हमारा आंसर था। तो वो दोनों यहाँ कर मिलेंगे 36 मिनट, 36 मिनट बाद वो यहाँ कर मिलेंगे। सोनिया रवि, एक 18 मिनट लेता है, एक 12 मिनट लेता है। दोबारा बता रहा हूँ, सोनिया और रवि एक ट्रैक पर भाग रहे होते हैं, सर्कुलर ट्रैक। वो सब एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और वो 12 मिनट लेता है। तो इसमें पूछा है कि इसी पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद वो भागते रहेंगे 36 मिनट बाद आके वो इसी पॉइंट पर दोबारा मिल जाएंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, बोर्ड के पेपर में भी। नेक्स्ट है, हमने पूरी NCERT एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 1.2 की, नेक्स्ट वीडियो 1.2 की आएगी। सो मेरी आपसे एक ही विनती है जो सबकी होती है, थैंक्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा समझाना अच्छा लगा तभी आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। मैं इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, कमेंट में आप मेरी गलती ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के पूरे सॉल्यूशन की आएगी और उसमें मैं प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी इस तरह पढ़ा दूँगा कि आप पे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपकी पूरी बुक में जो आप पे नहीं होगा। थैंक्स।